बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब सीएम साहब और रिस्पेक्टेड पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, और जिसमें सबसे बड़ा मैं आपका रोल देख रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान को जिस दलदल में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूँगा। पहली चीज़ कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जनीवा में, और कोशिश सब ने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर हैं, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए जो 30 साल से पाकिस्तान में इक़्तिदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक़्तिदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं हैं, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज़ अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मज़ीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी।
ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا، اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا، ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا، اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے، اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے، اور وہ ہے رول آف لا.